अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल क्विक नॉलेज बाय मीर फातिमा। सो हम बात कर रहे थे अबाउट दी फॉर्मेशन ऑफ द कंसनट्रेटेड यूरिन। ठीक है, तो हमने पिछली वीडियो में अपने प्रीवियस वीडियो में क्या बात करी थी अबाउट काउंटर करंट जो है वो मैकेनिज्म। और काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या कर रहा था, हाइपरओस्मोलैरिटी कॉज कर रहा था। ठीक है, हमने कंसनट्रेटेड यूरिन का अगर मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू दूँ तो हमने बात की थी कि आपके पास जो कंसनट्रेटेड यूरिन है उसके लिए हमारे पास दो रिक्वायरमेंट्स होती हैं। दो रिक्वायरमेंट्स क्या थे हमारे पास, एक तो आपके पास एडीएच होना चाहिए, ठीक है, हाई लेवल होना चाहिए उसका, और दूसरा आपके पास क्या रिक्वायरमेंट थी कि आपके पास जो है वो जो मेडला की जो इंटरस्टिशियम है, रीनल मेडलरी इंटरस्टिशियम, उसकी हाइपरओस्मोलैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, और हमने वही बात की थी पिछले में कि हाइपरओस्मोलैरिटी कौन कॉज करता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म। और काउंटर करंट मैकेनिज्म की हमने डिटेल जो थी वो अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ ली थी। अब हमने यहाँ पे बात करनी है कि डिस्टल ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट्स का क्या रोल होता है कंसनट्रेटेड यूरिन को एक्सक्रीट करने में। ठीक है, अब मैंने आपको ये भी बताया था ये डिस्टल ट्यूब्यूल और जो कलेक्टिंग डक्ट्स होते हैं, दीज आर द साइट्स वेयर द एडीएच एक्ट। ठीक है, तो इन पे एडीएच एक्ट करेगा और कंसनट्रेटेड यूरिन बनाने के लिए तो एडीएच होना ही होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अर्ली डिस्टल ट्यूब्यूल के बारे में मैंने आपको सबसे पहले बताया कि जो आपके पास जो अर्ली डिस्टल ट्यूब्यूल होती है ना, उस पर एडीएच एक्ट नहीं करता। एडीएच एक्ट कर रहा होता है लेट डिस्टल ट्यूब्यूल पे और कलेक्टिंग डक्ट में। और जो अर्ली डिस्टल ट्यूब्यूल है ना, उसमें हमें पता है मैक्यूलर डेंसर सेल्स होते हैं और मैक्यूलर डेंसर सेल्स सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये इम्पर्मिएबल टू वाटर है बट इट इज़ पर्मिएबल, या इट इज़ जो है वो सोल्यूट्स की डिसॉल्यूशन करवाएगा। जब सोल्यूट्स की डिसॉल्यूशन होगी, वाटर की नहीं होगी, तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, इस पोर्शन में तो डाइल्यूशन ही होनी है। ठीक है, तो हमारे पास डाइल्यूशन किस किस लेवल पे होगी है, असेंडिंग लिम्ब का पूरा लेवल पे हुई है और आपके पास यहाँ पे अर्ली डिस्टल ट्यूब्यूल के लेवल पे भी हुई है। ठीक है, इस लेवल पे आपके पास डाइल्यूशन हो गई है। अब हम बात करेंगे अबाउट द लेट डिस्टल ट्यूब्यूल और आपके पास कॉर्टिकल या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो होती है ना, इन द प्रेजेंस, ये क्या करती हैं आपके पास, इन द प्रेजेंस ऑफ एडीएच वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाती हैं। ठीक है, और आपको मैंने ये भी बताया था कि कॉर्टेक्स की इंटरस्टिशियम में करवाती हैं। क्यों कॉर्टेक्स की इंटरस्टिशियम में करवाना है भाई, हमने इसलिए करवाना है कि अगर हम मेडल्ला की इंटरस्टिशियम में कराएंगे तो ऑलरेडी हमने इतनी मुश्किलों से तो वहाँ पे हाइपरओस्मोलैरिटी कॉज किया। काउंटर करंट कोई आसान काम थोड़ी है, मुश्किल है ना। काउंटर करंट वो चल रहा है, अगर पानी घुस गया वहाँ पे फिर से आ गया, वो मतलब वो तो नहीं चलेगा ना, फिर हमें हाइपरओस्मोलैरिटी कॉज रखनी है वहाँ पे। तो हाइपरओस्मोलैरिटी रखने के लिए वहाँ पे हम कॉर्टेक्स की इंटरस्टिशियम में वाटर को रीअब्जॉर्ब करवा रहे हैं। ठीक है, ये बात याद रखनी है। और कॉर्टेक्स के इंटरस्टिशियम में जाएगा, वहाँ से ऑब्वियस है ब्लड के थ्रू आपके पास पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती है ना हमारे पास, वहाँ से कहाँ चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा। अब इसने इतना वाटर रीअब्जॉर्ब करवाना है कि अप टू द लेवल दैट ट्यूबुलर फ्लूइड जो आपके पास कलेक्टिंग डक्ट्स को लीव कर रहा होता है ना, कलेक्टिंग डक्ट के बाद पता है वो रीनल पेपिलाए के थ्रू होके वो मेजर और माइनर कैलिसेस और फिर पेल्विस वगैरह में चला जाता है। लेकिन आखिरी पॉइंट जहाँ पे आपके पास सब कुछ मॉडिफिकेशन हो रही है तो वो तो कलेक्टिंग डक्ट्स है। तो कलेक्टिंग डक्ट्स जब उसने लीव करना है उस टाइम उसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी होगी, 1200। ठीक है, तो मैक्सिमम कंसनट्रेटिंग एबिलिटी भी 1200 थी, मैंने आपको ये भी बताया था। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले रहे हैं, चलो जी, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें पता है प्रोक्सिमल कॉलवेटरी ट्यूब्यूल में वाटर भी रीअब्जॉर्ब हो रहा है, NaCl भी, तो यहाँ पे आपके पास सेम रहेगा और यूरिया भी हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, एंड यहाँ पे आपके पास ऑस्मोलैरिटी सेम रहेगी, फिर यहाँ पे आके ऑस्मोलैरिटी बढ़ती जाती है क्योंकि वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है। और टिप पे जाके मैक्सिमम, हाँ ये भी देखो, अब इंपॉर्टेंट बात की मैंने आपको डाइल्यूट यूरिन के बारे में बताया था कि वहाँ पे जाके बाद टिप पे ऑस्मोलैरिटी थी ना इंटरस्टिशियम की भी, वो 600 थी। ठीक है, अब मतलब कम थी ना, इसके हाफ होगी। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि जब हम जो है कंसनट्रेटेड यूरिन बना रहे होते हैं उस टाइम आपके पास मैक्सिमम, क्योंकि काउंटर करंट मल्टीप्लाई मैकेनिज्म एक्ट कर रहा है, उस टाइम आपके पास मैक्सिमम जो आपके पास हाइपरओस्मोलैरिटी होती है इंटरस्टिशियम की, रीनल मेडुलरी इंटरस्टिशियम की, वो क्या हो जाती है, 1200 हो जाती है। ठीक है, फिर जब हम असेंडिंग जा रहे हैं तो आपके पास सोडियम क्लोराइड रीअब्जॉर्ब होता जा रहा है, सोडियम क्लोराइड रीअब्जॉर्ब होता जा रहा है, वाटर नहीं हो रहा। तो मैंने काफ़ी दफ़ा बता दी है अब तो कि यहाँ पे आपके पास 100 मिलियोस्मोल्स बचेगा। फिर यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है, इसका मतलब है एडीएच है। ठीक है, समझो अगर यहाँ तक अर्ली थी, यहाँ पे लेट डिस्टल ट्यूब्यूल स्टार्ट हो रही है, NaCl तो अब्जॉर्ब होना ही होना है ना, H2O भी रीअब्जॉर्ब हो रहा है, इसका हम अगर अपना सोचें तो मतलब H2O रीअब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब एडीएच है। ठीक है, एडीएच हो गया। फिर अगर आप यहाँ एडीएच है, वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है, अब देखो 100 थी, वहाँ से ऑस्मोलैरिटी 300 हो गई है, मतलब एडीएच है, वाटर रीअब्जॉर्ब करवाएगा। वाटर मतलब सॉल्वेंट कम सोल्यूट ज़्यादा तो ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा। ठीक है, 300 हो गया। अब फर्दर वाटर रीअब्जॉर्ब कलेक्टिंग डक्ट में होता जाएगा, मतलब वाटर रीअब्जॉर्ब कॉन्टिन्यूसली हो रहा है यहाँ पे अब आपके पास। ठीक है, वाटर रीअब्जॉर्ब होता जा रहा है, ऑस्मोलैरिटी बढ़ती जा रही है, 600 हो गई है। फिर फर्दर वाटर गया, NaCl गया, यूरिया गया, तो मैक्सिमली आपके पास कितनी आ गई है जी, 1200 मिलियोस्मोल्स पर आ गई है। और यही आपको जो है ऑस्मोलैरिटी रिक्वायर्ड है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कंसनट्रेटेड यूरिन। तो मतलब ये आपके पास हमने जो है वो 4 रिक्वायरमेंट्स देखी थी काउंटर करंट के लिए।
वो हमने देखी थी एक्टिव जो है वो सोडियम ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ जो सोडियम आइंस है वो यहाँ से हो रही हैं, नज़र आ रहा है हमें। फिर आपके पास जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम आइंस हो रही हैं, मतलब आइंस हो रही हैं कलेक्टिंग डक्ट से, ये भी हमने देख लिया कलेक्टिंग डक्ट से भी हो रही हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो 2 पॉइंट्स पीछे बचे हैं ना काउंटर करंट वाले, वो है हमारे पास यूरिया की डिफ्यूजन और आपके पास वाटर जो मेडलरी ट्यूब्यूल्स में से डी एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो हमें ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।